वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग एपिसोड 9 का रिव्यू। तो सोलो लेवलिंग के अब तक की कहानी में जिनबू और उसकी पुरानी टीम को एक डंजन के लिए इनविटेशन आता है, जिस जगह कुछ क्रिमिनल हंटर्स भी आए होते हैं, पर उनको संभालने के लिए एक हंटर वहाँ है। तो अब कहानी में आगे वो सभी डंजन के अंदर एंट्री मारकर लड़ना शुरू करते हैं गॉब्लिन से, क्योंकि ये एक डी रैंक का डंजन है, जिस डंजन के अंदर उन क्रिमिनल हंटर्स के जलवे देखे जाते हैं जो काफ़ी आसानी से उन सभी बीस्ट्स को हराते चले जाते हैं। और मिस्टर सॉन्ग के जलवे भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक सी रैंक के हंटर है। पर वहाँ सबसे हैरानी वाली बात होती है जिनवू की स्किल्स जो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, और वो अब तक बिना चोट खाए कई सारे गोब्लिन्स को हरा पाया है। जहाँ मिस्टर सॉन्ग उसकी इम्प्रूवमेंट को देख पाते हैं, तो खैर आगे चल के उस डंजन के अंदर 3 रास्ते आ जाते हैं। पर ये डंजन क्योंकि डी रैंक का है, तो 3 लोगों की टीम में बंटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ 3 टीम बढ़ जाती है और जिनवू जानता है कि किस रास्ते से बॉस मिलेगा उसे, जिस वजह से वो चुनता है वो रास्ता जिसमें मिस्टर सॉन्ग और जूही उसके साथ जाते हैं। और बी रैंक का हंटर जो कि हंटर एसोसिएशन वालों ने दिया है, वो जाता है क्रिमिनल्स के साथ किसी और रास्ते में, और बाकी बचे लोग चुनते हैं बाकी रास्ते। तो वो आखिरी टीम उन दोनों लोगों की बनती है जो कि जिनबू को डंजन के अंदर छोड़ के भाग गए थे। जहाँ वो दोनों उम्मीद करते हैं कि मिशन आसान हो, पर यह आसान हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ वीकेस्ट हंटर को बुलाया है। पर ऐसा ही कुछ पिछली बार भी हुआ था। पर उस सब बातों को याद कर ये मन बनाते कि जैसे डंजन ख़त्म हो या ये मिशन ख़त्म हो, ये जाके माफ़ी मांगेंगे मिस्टर सॉन्ग और जिनवू से, क्योंकि भले ही वैसा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया हो, पर फिर भी ये अपने एक साथी को वहाँ पीछे छोड़कर भाग गए थे, जो हंटर होने के नाते काफ़ी गलत है, जिस वजह से ये जिनवू से माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसे किसी और रास्ते में बी रैंक का हंटर और साथ में उसके 3 क्रिमिनल्स हैं जो काफ़ी आसानी से गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। जहाँ वो वी रैंक का हंटर उन क्रिमिनल से पूछता है कि क्या तुम किसी और को भी ऐसे मार सकते हो, जहाँ उनके जवाब में एक इंसान और गॉब्लिन में उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। और हम पहुँचते हैं बी रैंक के हंटर के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ उसे कोई सुपारी दे रहा था इन 3 क्रिमिनल्स को मारने के लिए, क्योंकि इन तीनों क्रिमिनल्स ने उस शख्स की बेटी को काफ़ी बेरहमी से मारा था, जिन्हें हंटर होने की वजह से कम सज़ा मिली और बस कुछ सालों की जेल हुई, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां वो चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले, जिस सबको देखते हुए वो 3 बिलियन युआन देते हैं इस हंटर को उन तीनों को मारने के लिए। और अब जिस सबको देखते हुए और उस प्रॉफिट को देखते हुए वो उन तीनों को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उन तीनों को मारना उसे काफ़ी सारे पैसे दिलवाने वाला है। और वैसे भी डंजन की बात डंजन में रह जाती है, क्योंकि जो भी वो बाहर जाके लोगों को बताएगा वो सब सच माना जाएगा। और आगे चल के वो उन सभी कैदियों को मार देता है, जिसे देख लेते हैं जिनवू के साथ ही, क्योंकि उनका रास्ता आगे चलकर इस रास्ते में मिल जाता है, जो उन्हें देख के समझ पाता है कि बॉस की तरफ जाने वाला रास्ता वो था जो जिनवू ने लिया था। और वो इसको देख के अपने मिशन को थोड़ा चेंज करने की सोचता है, और आखिरी बचे कैदी को जिसको उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी गर्दन काट देता है और बढ़ता है उन दोनों की ओर। पर इससे पहले उन तीनों का आमना सामना हो, हम बढ़ते जिनवू की ओर, जिसे याद आती है उस बी रैंक के हंटर के बारे में, जो जिनवू के डुअल डंजन वाले इंसिडेंट के बाद उससे वहाँ मिलने आया था। और उसी दौरान उन लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ जाकर वो देखते हैं सभी कैदी मारे गए हैं, और साथ ही इनके वो 2 साथी भी काफ़ी बेरहमी से मारे गए, जिनमें से एक अभी भी थोड़ा जिंदा होता है, जिसे देख जिनबू जल्दी जूही को उसे हील करने के लिए कहता है, जिससे वो होश में आता है। पर उसके शरीर पे कई सारे घाव दिए गए हैं, जो किसी मैजिकल बीच का काम नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने कई बार उसको मारने की कोशिश की, पर जान से नहीं। उसका हर एक वार घातक था, पर फिर भी उसने अपने एक वार से इसको ख़त्म नहीं किया। तो आगे मिस्टर किम, जिसको कि हील कर रही होती है जूही, वो कहते हैं मैं नहीं बच पाऊंगा। पर जिनबू इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फैमिली है, उसके लिए उन्हें बचना है। और साथ ही जिनबू का थोड़ा सा गुस्सा भी उनके लिए या शायद लगाव है, जिसको गुस्से के तौर पे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं किसको कोसूंगा। पर वो अपनी आखिरी सांसों में कहते हैं ये ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना बच्चे। जिस सबके साथ वो मारा जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि बी रैंक का वो हंटर दोबारा इनकी ओर वार करने पीछे से बढ़ता है, या मोर स्पेसिफिकली जूही के ओर वार करने के लिए बढ़ता है, जिसको रोक लेता है जिनबू, क्योंकि वो पहले हीलर को मारना चाहता था। पर वो तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से था ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो इनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो अपनी कहानी तैयार कर रहा होता है कि क्या बताएगा हेडक्वार्टर में। वो बोलेगा कि ये 3 कैदी भागने का तरीका ढूंढ रहे थे, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस दौरान इन लोगों ने सबको मार दिया, और फिर मुझे मारने की कोशिश की, और खुद को बचाते हुए मुझे इन्हें मारना पड़ा। जो सब सुन जिनबू को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग जानते हैं जिनबू उसका सामना नहीं कर सकता, और सी रैंक का एंटर होने के नाते वो भिड़ने पड़ते हैं उससे आगे, अपने हाथ में तलवार लिए किम की।
पर फिर भी वो जानते हैं कि सामने वाला शख्स बी रैंक का हंटर है और वो सिर्फ सी रैंक के हंटर है। जिस सबको देखते हुए जूई से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की मैजिक को यूज़ करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि सॉन्ग मैजिक यूज़ करने वाला एक हंटर है, लेकिन उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ रखी है, जिसको देखकर वो बी रैंक का हंटर उम्मीद करता है कि मिस्टर सॉन्ग उसको नहीं हरा पाएंगे। पर मिस्टर सॉन्ग मैजिक यूज़ कर सकने से बहुत पहले से ही एक हुनरदार तलवारबाज रह चुके हैं और वो अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देते हैं उस हंटर को। पर वो सिर्फ उसका आफ्टर इमेज था, जहां अगर मिस्टर सॉन्ग थोड़े से और फास्ट होते तो वो उसको हरा पाते। पर उनके पावर के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो बी रैंक का हंटर मिस्टर सॉन्ग के कंधे पर एक वार करता है, जिसको उसी समय हील कर देती है जूही। जहां उसे अंदाज़ा था कि जूही की यही एबिलिटी उसके लिए सर दर्द बन सकती है, जिसको मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से उसको रोकते हैं मिस्टर सॉन्ग। और अब वो भी मिस्टर सॉन्ग की एबिलिटी का लोहा मानता है। जिन्होंने वैसे एस रैंक के हंटर को भी ट्रेन किया है, तो तलवारबाजी में उनका सामना कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी उनकी शक्ति लिमिटेड है। वो एक मेज हंटर है जिनके पास जादू इस्तेमाल करने की शक्ति है और तलवारबाजी में वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे एक असैसिन हंटर के अगेंस्ट, जिसकी तेज़ी देखते ही बनती है। और वो कई सारे वार काफ़ी तेज़ी से करता है मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, जिन सब वारों से बचना तो दूर, मिस्टर सॉन्ग उन्हें देख तक नहीं पाते। साथ ही जूही भी उनको हील नहीं कर पाती। और अब बारी होती है मिस्टर सॉन्ग के मरने की। पर वो एक झांसा था जिस मोमेंट का इस्तेमाल करके वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। जहां मिस्टर सॉन्ग भी समझ चुके हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते और उनका अंत नज़दीक है, जिसका वार उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, जिसको रोकता है जिनवू, जिसने ऐसा दूसरी बार किया है। जो पूछता है उससे कौन हो तुम, जिस पे वो कहता है मैं हूँ जिनवू, ई रैंक हंटर। पर उसकी एबिलिटी से वो जानता है कि वो ई रैंक हंटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर वो फॉल्स रैंकर होता तो उसकी टीम इस बारे में जानती। तो इसका मतलब साफ है उसकी डुअल अवेकनिंग हुई है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ऐसा हो सकता है डुअल डंजन के बाद उसके साथ हुआ हो। पर जिस बारे में उसको याद आता है कि उस समय ये लोग पहुंचे तो उसके पास और उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम थी, पर उस समय से अब तक इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है, जिसके दिमाग में सवाल घूमना शुरू होता है तो उसकी शक्तियाँ कैसे बढ़ी। ये डुअल अवेकनिंग भी नहीं है और वो डुअल डंजन से कैसे बचा होगा। खैर, जिस सब बातों को वो दरकिनार करके आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन जहाँ जिनवू उससे पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा, जिस पर वो कहता है उन कैदियों को मारना, उन लोगों को उसने मारा सुपारी के वजह से, क्योंकि उन्होंने काफी तक मेंटली टॉर्चर किया था एक लड़की को, जिस वजह से उसे मरना पड़ा। पर जिनवू का सवाल ये कैदी नहीं होते, उसका सवाल होता है बाकी लोगों को क्यों मारा। अगर ऐसा उन्हें चुप कराने के लिए करना था तो वो उनको बिना तड़पाए भी मार सकता था, पर उसने उन्हें आसान मौत नहीं दी, उसने उन्हें काफी तड़पाया। तो ऐसा उसने उस बेचारी लड़की और उसके पापा के लिए नहीं किया। और हम बढ़ते फ्लैशबैक में, जहाँ उस लड़के के पापा गिड़गिड़ा रहे थे और ये सामने से कहता है तुम जानते हो मैं बी रैंक हंटर हूँ, मुझे कई सारे गिल्ड्स ऑफर आते रहते हैं जो इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर तुम्हें पता है मैं क्यों हंटर एसोसिएशन के साथ कोड़ियों के भाव पर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज़्यादा इंसानों को मारने में मज़ा आता है। और वो बढ़ता अपने वार को लिए जिनवू की ओर, जहाँ जिनवू उसके वारों को डॉच कर पाता है और साथ ही दोनों की एबिलिटी काफ़ी तक सेम भी लगती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। पर उस बी रैंक के हंटर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो जिनवू के मुंह पर धूल उड़ाकर उस पर कई सारे वार करता है। पर उसकी बढ़ती हुई खून की प्यास की वजह से जिनवू का सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो उसको मारने के लिए परमिशन दे देता है, जहाँ उसका मिशन है उसको मारना, जिससे जिनवू की एबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है उसके ऊपर वार करने के लिए, जिससे उसके गाल पे खरोच लगती है और जिनवू का खंजर जहरीला है, जिसका असर होता दिखता भी उसके ऊपर। पर फिर भी वो इतना कमज़ोर नहीं पड़ता कि वो अगला वार ना संभाल पाए जिनवू का। और साथ ही वो इस्तेमाल करता है अपने स्टेल्थ स्किल का, जिससे वो गायब हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू और हर तरह के प्रेजेंस वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी उस एबिलिटी का सामना बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि जिन्होंने भी उसका सामना किया है वो उसके बारे में बताने के लिए ज़िंदा नहीं है। तो अब जिनवू बिल्कुल भी तेज़ नहीं है और वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, जिसने अपने वार से जिनवू के पैर को जख्मी कर दिया है। और वो उम्मीद करता है कि जिनवू उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, एक जख्मी पैर के साथ वो अगला वार नहीं रोक पाएगा उसका। जिन सब बातों से जिनवू पक जाता है, जो कहता है तुम्हारी बकवास हो गई, और वो इस्तेमाल करता है फुल रिकवरी का, जिससे उसका जख्मी पैर हील हो जाता है। जहाँ वो ये सब देख के काफ़ी हैरान है, क्योंकि वो कॉम्बैट एबिलिटी वाले शख्स को हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख पा रहा है। जहाँ इस सबके साथ जिनवू का एक और जज्बात मर जाता है और उसे अब गुस्सा होने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के बंदे को मारने के लिए। जिस सब बातों से वो समझ पाता है कि जिनवू ने पहले भी कुछ और लोगों को मारा होगा। और मिस्टर सॉन्ग इस सबसे फिगर आउट करते हैं कि हो सकता है काफ़ी कुछ हुआ जिनवू के साथ, जिस वजह से वो इतना बदल गया और काफ़ी कुछ झेलना पड़ा उस दौरान। पर अब अगर हम बात करें बी रैंक हंटर की, तो वो आगे बढ़ता जिनवू पे वार करने के लिए, लेकिन जिनवू उसके सही वारों को प्रिडिक्ट कर लेता है, जहाँ उसके पास कुछ और अलग और अजीब वार होता है, जिसके इस्तेमाल से पहले जिनवू इस्तेमाल करता है मर्डरस इंटेंट का, जिससे वो बी रैंक हंटर कुछ और नहीं कर पाता
और जिन्बू की तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, जो मरते समय लोगों को मारने का अपना रीज़न बताता है, जो है कि वो एक हंटर है, जहाँ हंटर के लिए किसी भी तरह के उसूलों का कोई मायना ही नहीं है। और साथ ही जिन्बू ने उसको हराया है, तो जिन्बू ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल नहीं है। पर उसे अब भी हैरानी है कि जिन्बू इतने सारे एबिलिटी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हीलिंग, शक्ति बढ़ाना और साथ में असेसिन स्किल भी, जिसके पीछे का रीज़न जिन्बू को भी नहीं पता। पर वो बस इतना बता पाता है कि वो एक ऐसा हंटर है जिसकी शक्तियाँ हर लड़ाई के साथ बढ़ती रहती है, जो आगे जिन्बू की परछाई में देख के ये तक बता पाता है कि जिन्बू जितना शक्तिशाली बन रहा है, वो उतना ही अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को खोता जा रहा है, क्योंकि तुम जितना ही बुराई का सामना करोगे, बुराई भी तुम में उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, जो सब कह के वो मारा जाता है। जहाँ ये सारी बातें जिन्बू महसूस कर पाता है, क्योंकि जितना वो पावरफुल बनता जा रहा है, वो अंदर ही अंदर अपने कुछ कमी भी महसूस कर पा रहा है। खैर, जहाँ जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके शुक्रगुजार होते हैं और जिन्बू ने बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अकेले सामना करने के लिए बढ़ता है बॉस का। जिसके बाद कहानी में आगे हंटर एसोसिएशन से कोई आता है, जो जान पाता है मौका वारदात का हाल, कि वो शख्स सीक्रेटली लोगों को मार रहा था डंजन के अंदर। और खैर, वो जिन्बू को पहचान पाता है, जो पहले से काफ़ी बदल चुका है। जहाँ वो आगे अपने सबऑर्डिनेट की गलती के लिए माफ़ी मांगता है और पूछते हैं कि उसको किसने हराया। जहाँ जिन्बू को उम्मीद होती है कि उसका सच अब बाहर निकलने वाला है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको बचाते हैं और कहते हैं उसे मैंने हराया, जो एक सी रैंक कैंटर थे जिन्होंने मदद ली बी रैंक के हीलर की। पर साथ ही वो जानता है कि वो शख्स बी रैंक में भी काफ़ी कमाल का या टॉप का था, जिसका मतलब कोई सी रैंक कैंटर उन्हें हरा ही नहीं सकता। जहाँ वैसे जिन्बू जान पाता है इस शख्स के बारे में, जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की है और वो एक ए रैंक कंटर है। और अगर सच बाहर आता, उसे उसका सामना करना पड़ता तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है जिन्बू के लिए उसका सामना करने में। खैर, जब मिस्टर संग माफ़ी मांगता है जिन्बू को क्रेडिट लेने के लिए, पर वो जानता है अगर जिन्बू से छुपा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा इसके पीछे। तो आगे इन्वेस्टिगेशन होते हुए पकड़ा जाता है वो शख्स भी जिसने पैसे दिए थे उन तीनों क्रिमिनल्स को मारने के लिए कैंग को। जहाँ अंत में जिन्बू और जूही साथ में होते हैं और जूही दिखाती है उसे वो स्टोन जो कि जिन्बू ने उसको दिया था साथ में लंच करने के लिए। और ये एपिसोड यही अंत होता है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।